वोट तो नकली निकले। यहाँ तो सीएम, क्या हमने आपने वो रिवॉल्वर नहीं देखी जिसमें महिलाओं पे रिवॉल्वर तान दी? भाई इलेक्शन कमीशन के इसीलिए तो हम सफेद चादर देने गए थे। राहुल गांधी ने जब से लोकसभा चुनाव में हुई वोट चोरी का सबूतों के साथ खुलासा किया है, उसके बाद से ही सियासी गलियारों में बवाल मचा हुआ है। समूचा विपक्ष राहुल गांधी के साथ खड़ा नजर आ रहा है, जबकि सत्ता पक्ष वाले राहुल के विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यूपी में वोट चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठाकर न सिर्फ अपने दोस्त राहुल गांधी का साथ दिया है, बल्कि सूबे की बीजेपी सरकार और सीएम योगी को भी मुश्किल में डाल दिया है। सुनिए यूपी में हुए उपचुनाव पर अखिलेश यादव क्या इल्जाम लगा रहे हैं। बूथ लुटवा रहे थे। कोई कल्पना कर सकता है कि बूथ लूटा जाएगा आपका, और वो भी सीएम कहेंगे तब बूथ लूटा जाएगा? आप बताइए, अयोध्या में जो शिक्षा विभाग के अधिकारी अपॉइंट कर रहे थे, जो दूसरों को ड्यूटी दे रहे थे, वो कौन थे? इसी तरह मीरापुर में, कुंदरकी में जो कमिश्नर हैं, डीएम हैं, एसएसपी हैं, एसएसपी के अब वोट बढ़वाने के लिए अपनी फौज लेके घूम रहे थे। वो एसएसपी घूम रहे थे कि वोट बाहर मत निकलना घर से। क्या हमने आपने वो रिवॉल्वर नहीं देखी जिसमें महिलाओं पे रिवॉल्वर तान दी? तो इलेक्शन कमीशन सो रहा था क्या? भाई इलेक्शन कमीशन के इसीलिए तो हम सफ़ेद चादर देने गए थे। क्यों देने गए थे? तो जब अधिकारी ही अपराधी बन जाएंगे, जब अधिकारी ही अपराधी बन जाएंगे वोट छीनने के लिए, तो ये कार्रवाई कौन करेगा? सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। अधिकारियों को अपराधी न बनने दें। इलेक्शन कमीशन से हमारा निवेदन है और सरकार से भी ये निवेदन है। अखिलेश यादव ने इन संगीन इल्जामों के साथ इससे निपटने के उपाय भी बताए हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि जिन जिलों में धांधली हुई है, उन जिलों के डीएम और टर्मिनेट और सस्पेंड कर देना चाहिए, तभी इस तरह के फर्जीवाड़े रुक सकते हैं। देखिए, ये वोट का जो मसला है बड़ा है। जब इतनी चीज़ें उपलब्ध हैं, इतना रिसोर्सेज हैं, तो चुनाव आयोग को, सरकार को ऐसे पुख्ता इंतज़ाम करने चाहिए जिससे कहीं किसी का फर्जी वोट ना बन जाए। और क्योंकि बीजेपी एक्सपर्ट थी वोट बनाने में, वोट कटवाने में, और सबसे ज़्यादा फर्जी वोट भी बीजेपी ने बनवाए। जब उन्हें वोट की कमी पड़ गई जीतने के लिए, तो उन्होंने पुलिस आगे कर दी। और इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन को देखना चाहिए कि किस तरह सरकार ने इलेक्शन कमीशन को भी नहीं माना, और हम इलेक्शन कमीशन शिकायत करते रहे। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी अगर इलेक्शन कमीशन उस समय के जिस डिस्ट्रिक्ट में बाई इलेक्शन हुए थे उसके जिलाधिकारियों को सस्पेंड कर दें, भारत सरकार टर्मिनेट कर दे, इलेक्शन कमीशन उन जिलों के जिलाधिकारियों को अगर सस्पेंड कर दें, भारत सरकार उन जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दें, तो यकीन मानना कोई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं होगी, किसी का फर्जी वोट नहीं बनेगा, किसी का वोट डिलीट नहीं होगा, किसी का वोट बूथ से नहीं हटाया जाएगा। जब तक इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के सस्पेंड और टर्मिनेट नहीं करेंगे, तब तक ये फर्जीफिकेशन, फोर्जरी नहीं रोक पाएगी सरकार। इधर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है। इसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की है और लोगों से चुनाव में चल रही कथित गड़बड़ी के खिलाफ कैंपेन में शामिल होने की अपील की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, वोट चोरी एक व्यक्ति एक वोट के बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है।